गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोग आज आगे का जो पद है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 काव्यखंड पाठ 1 सूरदास का पद कौन सा पद? चौथा। तो आप लोग 3 पद को अच्छे से समझ गए होंगे। ये चौथा पद है जिसके बारे में मैं यहाँ बताऊंगी और इन चौथे पद में 8 लाइन है। बुक खोलिए आप लोग, देखिए इस जो चौथा पद है हरि है राजनीति पढ़ियाए, इसमें 4 लाइन है, 8 लाइन है। तो मैं केवल और केवल पहले 4 लाइनों का आपको बताऊंगी और उसके बाद 4 लाइन आगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसको। हरि है राजनीति पढ़ियाए, राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुतै पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। यानी इसमें बता रहे हैं सूरदास जी कि गोपियां जो है किस प्रकार कृष्ण के बुद्धि को देख रही हैं और किस प्रकार से उनके बारे में उद्धव को उलाहना दे रहे हैं। बड़ा ही सुंदर चित्रण है। थोड़ा सा आप लोग मन से इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो थोड़ा ध्यान लगाइए, इसमें बहुत ही आनंद आएगा। तो इसमें इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के अंदर जो उथल पुथल थी और जो गोपियां सोच रही थी उसके विपरीत जो कृष्ण का व्यवहार था, उन सब का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है, जो हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। तो सबसे पहले आप लोग, मैंने यहाँ पे केवल 4 लाइन उठाई है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। मैं केवल अभी 4 लाइनों की बात कर रही हूँ, फिर मैं इसके आगे आपको समझाऊंगी उन 4 लाइनों के बारे में, ठीक। तो इसमें देखिए मैंने पूरी कविता तो नहीं लिखी है क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के इसका शब्दार्थ बताने का प्रयास कर रही हूँ। हरि है, हरि मतलब कृष्ण, राजनीति मतलब राजनीति। राजनीति बड़ी खराब चीज है, मैंने है अपनी जगह तो उसका भी बहुत महत्व है, लेकिन प्रेम में अगर राजनीति आए तो वो प्रेम ही क्या। तो वही कह रही हैं गोपियां कि हरि है राजनीति पढ़ियाए, यानी हरि जो है वो मथुरा चले गए हैं और क्या करनी है, राजनीति पढ़ के आ गए हैं। समझी बात कहत मधुकर की, यानी वो उद्धव को मधुकर यानी भौरा द्वारा प्रदर्शित कर रही हैं, यानी संबोधित कर रही हैं कि समाचार सब पाए। हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि क्या बात है, लेकिन हम देख रहे थे इक अति चतुर हुते ही पहले ही। एक तो पहले ही बड़े चतुर थे, वो इतने चतुर कि पूछो ही मत, एकदम नाक में दम कर दिए थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी अब तो गुरु का ग्रंथ भी पढ़ लिए, यानी जाके वहां पे मथुरा में पहले तो एक तो बड़े चालाक पहले से ही थे, इतना गोपियों को परेशान किए, माता जी को अपने परेशान किए, पिताजी को, यानी सबके नाक में दम करके रखे थे पहले ही। और अब जब मथुरा गए हैं तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, यानी गुरु जी से पूरी ग्रंथ एक पूरा ग्रंथ ही अपने जीवन में उतार लिए हैं, ठीक। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, यानी बड़ी बुद्धि, यानी उनकी बुद्धि का बढ़प्पन तो और अधिक बढ़ गया है कि जो उनकी जोग संदेश पठाओ, यानी उनकी बुद्धि का बढ़प्पन तो देखो कि और तो और योग संदेश पठा दिए। तो इन्हीं 4 लाइनों का अर्थ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ठीक है। इस प्रसंग को पहले आप लोग देखिए। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को भौरा द्वारा संबोधित करती हुई उलाहना दे रही हैं। उनके मन में जो भाव है उनका सुंदर चित्रण है, यानी जब आप इस पद को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इनके सभी पद अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। आप लोग देखिएगा, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, लगता है कृष्ण राजनीति पढ़ के आ गए हैं। क्या कहती हैं कि कृष्ण जी राजनीति पढ़ लिए हैं। और अरे भौरे उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात कहते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ जरूर काला है। जब तुम आके हम लोग को योग संदेश का पाठ पढ़ा रहे थे ना, तभी
जरूर गड़बड़ है। और हम कृष्ण की छल भरी राजनीति भी समझ गए थे। अरे भंवरे, एक तो तुम पहले से ही चतुर और चालाक थे। यानी यहाँ पे गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो पहले से ही चतुर और चालाक थे। अब गुरु कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ भी पढ़कर आए हो। यहाँ पे गोपियों ने बताया कि हे उद्धव, हे भ्रमर उद्धव, तुम तो पहले से ही बड़े चालाक थे और अब क्या किए हो कि कृष्ण से ग्रंथ भी पढ़ लिए हो, एकदम गुरु से ज्ञान ले लिए हो। अब तुम्हारी हर बात में छल और कपट दिखाई दे रहा, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, हे उद्धव, हम अब कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए हैं कि उन्होंने और तो और हमारे लिए योग संदेश भेज दिया। यानी कितनी समझदारी का काम किया है। नहीं, उन्हें लगता है कि हम योग संदेश सुनकर कृष्ण को भूल जाएंगे, तो यह सोचना तो एकदम मूर्खता वाली बात है। तो यही इन 4 पंक्तियों का यही भाव है बेटा, कि वो कहते हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तो राजनीति पढ़ ही लिए हैं और तुम जो इतने चतुर पहले से ही थे और अब तो कृष्ण जैसा गुरु भी मिल गया जो आप तुमको एकदम ग्रंथ में निपुण कर दिया है। तो वो बताती हैं कि हे उद्धव, अब हमको तुम्हारी बात में एकदम छल ही छल नजर आ रहा है। कहीं से ये दिख रहा है कि तुम हमारे हित की बात कर रहे हो और कृष्ण का बड़प्पन तो देख लो कि वो और तो और योग संदेश भिजवा दे रहे हैं कि तुम योग संदेश, तुम गोपियां सब उसमें ध्यान लगाओ। तो ये तो उनकी बहुत ही भूल है। ये सोचकर अगर उन्होंने ये योग संदेश भेजा है कि हम लोग योग संदेश धारण करेंगे और उन्हें भूल जाएंगे, तो ये उनकी मूर्खता है। तो इन 4 पंक्तियों का ये अर्थ हुआ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये भावार्थ आप लोगों को लिख दे रही हूँ, आप लोग एक बार इसको अच्छे से कॉपी पे उतार लीजिए। चलो बच्चा, मैंने लिख लिया है इसका भावार्थ, 4 लाइन का भावार्थ यहाँ पे देख लो। भावार्थ क्या है? गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, लगता है कृष्ण राजनीति पढ़ लिए। अरे भंवरे उद्धव, हम तुम्हारी बात करते ही समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार पहले ही जान गए थे और कृष्ण की राजनीति को भी हम लोग पहले ही समझ गए थे। अरे भंवरे उद्धव, एक तो तुम पहले ही चतुर चालाक थे और गुरु कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ लिए। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए हैं कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजकर समझदारी का काम किया। यानी अगर उन्हें लगता है कि उनके योग संदेश से हम लोग उन्हें भूल जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कृष्ण ने अपने कृष्ण के माध्यम से गोपियां ये बताना चाह रही हैं, कृष्ण को अपने जीवन में वो उतार चुकी है और उन्हें भूलने के बारे में वो नहीं मैंने असहज स्वीकार ही नहीं करना चाहती। उनको ये लगता है कि हमारे जीवन में कृष्ण हमारी सांसों में, हमारी आत्मा में वास करते हैं, हम उन्हें नहीं भूल पाएंगे। तो ये उद्धव से उनका उलाहना था जिसके बारे में उन्होंने कहा। अब मैं उसके नीचे की जो 4 पंक्तियां हैं उनको पढ़ूंगी, उनका अर्थ बताऊंगी और उनका भावार्थ। प्रश्न यही रहेगा जो प्रश्न पहले मैंने लिखवाया था, केवल आप लोग भावार्थ समझेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। चलो बच्चों, मैंने लिख लिया है नीचे की 4 लाइनों के भावार्थ। तो पहले हम लोग पद पढ़ेंगे, उसके बाद भावार्थ को समझेंगे। ठीक, तो 4 लाइन क्या है वो पहले पढ़ें। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहुत चिराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यानी सूरदास जी अपने काव्य के माध्यम से गोपियों के सारे कष्टों को बता रहे हैं और बहुत ही अच्छा चित्रण किया है इन्होंने। इसमें गोपियां क्या कह रही हैं इस बारे में उन्होंने बताया है। तो
इसमें एक एक लाइन को हम लोग समझते हुए देखेंगे। पहली लाइन है यहाँ से उधो भले से लेकर उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धार, यानी गोपियां कहती हैं कि हे उधो, पहले के लोग तो ऐसे थे जो दूसरों के हित के लिए दौड़े दौड़े आते थे, अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जुहू ते चुराए। चलो अच्छा हुआ, अब हम लोग का एक काम तो हो ही जाएगा, जो कृष्ण जी यहाँ से जाते हुए हम लोग का मन चुरा ले गए थे वो वापस कर देंगे। ठीक, तय क्यों अनीति करें आपुन, वो क्यों हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं, जे और अनित छुड़ाए, यानी जो दूसरों के अन्याय को छुड़ाते थे, यानी दूसरे को अन्याय मुक्त करते थे, वो हमें लोगों से क्यों अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए, यानी हे उधो, कृष्ण जी क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये हम लोग आपसे पूछ रहे हैं। और राजधर्म तो ये है कि वो हम लोगों को अपनी प्रजा को, राजा तो वो होता है जो अपनी प्रजा का कष्ट निवारण करता है, तो राजधर्म तो यही है ना कि कृष्ण जी हमारे कष्टों को हरे, कृष्ण हमारे दुखों को सुने समझे और उसका निवारण करें। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो हमारे ही पीछे पड़ गए, यानी हमें ही अन्याय में ढकेलते जा रहे हैं, यानी न्याय क्यों नहीं हमारे साथ हो रहा है। तो इसी बारे में इस पद में यही उन्होंने बताया है। सूरदास जी ने उधो और गोपियों के वार्तालाप को यहाँ पे चित्रित किया है, जो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप यहाँ हट जा रहे हैं, एक बार आप लोग देखिए, इसको लिख भी लीजिएगा कॉपी पर अच्छे से। एक बार पढ़ते हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उधो, क्या कहती हैं, हे उधो, पहले बड़े लोगों की यह रीति होती थी, यानी पहले के लोग ऐसे होते थे कि वो औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, यानी कहाँ कोई किसी कष्ट में है या किसी को किसी की आवश्यकता है तो वहां दौड़े दौड़े आते थे। ठीक, किंतु अब तो हमें न तो कृष्ण पर और न ही तुम पर विश्वास है, यानी गोपियां कह रही हैं कि हे उधो, हमें तुम दोनों पे विश्वास अब नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम दोनों हम लोगों के साथ छल कर रहे हो, और चलो अब कम से कम हमारा मन तो हमें मिल जाएगा। वो कह रही हैं कि हे उधो, चलो इसी बहाने कम से कम हमारा मन तो हमें मिल जाएगा, जो मथुरा जाते समय कृष्ण चुरा ले गए थे, यानी जब कृष्ण जा रहे थे तो हमारा मन उन्हीं के साथ चला गया था, जिसके कारण हम इतनी तकलीफ में हैं। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने कहा है कि परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, यानी उसके बावजूद भी उन्हें विश्वास हो नहीं रहा है कि कृष्ण ऐसा कर सकते हैं। तो उनका उद्धव से प्रश्न है कि औरों को अन्याय से बचाते रहने वाले कृष्ण स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, यानी राजा का धर्म जो है ये कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, लेकिन कृष्ण तो हमें सता रहे हैं, अतः कृष्ण को चाहिए कि अपना योग संदेश वापस ले लें और हमें अपने दर्शन दें। यानी गोपियां कह रही हैं कि हमको योग संदेश से कोई मतलब नहीं है, वो अपना योग संदेश वापस लें और हमें अपने दर्शन दें। इसमें काव्य सौंदर्य बेटा एक बार देख लीजिए आप लोग। इसमें काव्य सौंदर्य सूरदास जी ने बहुत ही सुंदरता से यहाँ पे कृष्ण के राजनीति पढ़ आए, यानी कृष्ण का जो ग्रंथ, जो उनकी मानसिकता को राजनीति का उपाधि दी है इन्होंने। और मधुकर, यहाँ पे मधुकर यानी उद्धव को भ्रमर के माध्यम से संबोधित किया हुआ है। और बड़ी बुद्धि जानी, जो उनकी जो संदेश पढ़ा है, यानी बड़ी बुद्धि ब की आवृत्ति 2 बार किया अनुप्रास अलंकार। और पाइए मने पाइए अपने मन फिरे, पाइए चलो जूतू चुराए, यानी जो कृष्ण ने चुरा लिया था वो अब हमको मिल जाएगा, यानी यहाँ प्रेम की व्यथा कही गई है, ये कष्ट जाहिर किया गया है। और तो भाषा वही ब्रज भाषा है, तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। और लिखने के बाद
कॉपी अच्छे से मेंटेन करिएगा। जब स्कूल में बुलाया जाएगा तो आप लोगों को आना है और ये सारी कॉपियाँ चेक होंगी। तो बेटा इसको ध्यान में रखते हुए आज आप लोगों का सूरदास का जो पद है पाठ 1 वो समाप्त हो गया है। अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर जो भी होगा वो मैं करवाने का प्रयास करूँगी और आगे जैसे भी इस हिसाब की जो भी मैसेज रहेगा वो आप तक जाएगा और आप सब लोग इसको अच्छे से कॉपी पे उतार लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा और समझिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ बताइए। ठीक है, धन्यवाद।